हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने एक और नया वीडियो और एक और नया अपडेट लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस को इजी से इजी तरीके से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं और हम डायरेक्शंस को कैसे पता लगा सकते हैं, जिसके ऊपर हम ये तय कर सके कि हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस में हज़ारों टाइप्स के टूल होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और जिनका स्टडी किया जाता है, चार्ट पैटर्न्स को रीड किया जाता है। तो ऐसे हज़ारों टूल्स हैं, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स हो, चाहे वो कैंडल स्टिक हो, या चाहे कोई और टूल हो, ऐसे हज़ारों टूल हैं। तो आपको मैं एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। हमको खाली डायरेक्शन देखना है और उसके लिए हमको कोई बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हम चार्ट मूवमेंट का आइडेंटिफाई करके हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके के स्टॉक को हमें सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर हमको पैसा लगाना है। तो उसके लिए हमको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, कुछ क्राइटेरियाज रखने पड़ेंगे जिसके ऊपर हम सिलेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो चार्ट मूवमेंट होता है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि चार्ट मूवमेंट जो होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक है अप, एक है फ्लैट और एक है डाउन मूव। तो बेसिकली इसके बीच में भी हो सकता है बहुत सारे, लेकिन जो बेसिक मूवमेंट होते हैं वो तीन ही होते हैं। तो बात ये आ जाती है कि हमको इन तीन मूवमेंट में से कौन सा मूवमेंट कंसिडर करना है और कौन सा नहीं करना है। आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको यही बताऊंगा कि हमको क्या कंसिडर करना है, क्या नहीं करना है, और अगर करना है तो किस तरीके से करना है। तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो पहला चार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी वन मंथली चार्ट। ये जो चार्ट है ये आपको ये अप मूव जो है उसको इंडिकेट करता है, और यही इसका बेसिक फंडामेंटल है इस टॉपिक का कि ये जो तीन चार्ट मूव्स है, हमको उन्हीं चार्ट मूव को फिल्टर आउट करना है जिसका ट्रेंड जो है अप हो। जिस स्टॉक का ट्रेंड फ्लैट या डाउन मूव हो, हम उस स्टॉक्स को कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम उन्हीं स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जो अप मूव में है। और उसका पहला एग्जाम्पल है ये स्टॉक, ये लाइव चार्ट का एग्जाम्पल है। दोस्तों, मैं आपको कोई भी कंपनी का नाम फिलहाल इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसके लिए आपको खुद ही अपना ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। इसलिए मैं फिलहाल कोई स्टॉक के नाम या इंडेक्स के नाम नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न्स जो आप देख रहे हैं ये लाइव कंपनीज के हैं जिनको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे लगाया है। तो ये पहला जो कंपनी है आप देखेंगे, ये मंथली चार्ट पैटर्न जो बिगेस्ट चार्ट पैटर्न है। तो हम इसी टाइप के चार्ट पैटर्न को जो अप मूव में है, हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया यही है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो चार्ट का ट्रेंड अप मूव की तरफ है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, हम खाली उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्लैट मूव क्या है, डाउन मूव क्या है, लेकिन जो मेन पॉइंट है हम अप मूव को। तो आप देखेंगे पहला जो क्राइटेरिया है उसमें भी हम जो सबसे बड़ा ट्रेंड होता है वो है मंथली चार्ट का ट्रेंड। एक होता है डेली, वीकली, मंथली। तो हम मंथली चार्ट के ट्रेंड को देखेंगे कि वो अप मूव की तरफ है या नहीं। सो इफ इट इज ऑन द अप साइड, तो उसके बाद हम उन स्टॉक्स को अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर रखेंगे। तो एक बार इसको रख लिया, मंथली को देख लिया कि हाँ ये अप मूव में है, तो हम उसको फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे बेस्ड ऑन वीकली चार्ट पैटर्न। तो उसी स्टॉक का हम वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे कि वीकली चार्ट में अभी उसका चार्ट मूवमेंट क्या है, क्या हम वो अभी खरीद सपोर्ट लेवल के पास है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सिंपली लाइन ड्रॉ किया और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये चार्ट का प्राइस जो मूवमेंट है या जो मूव कर रहा है प्राइस, वो सपोर्ट की तरफ जा रहा है या रेजिस्टेंस की तरफ। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखेंगे इस स्टॉक का मूवमेंट, तो वो हो ये रहा है कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करके सपोर्ट की ओर जा रहा है। एक बार अगर ये लाइन को टच करता है तो ये हमारा एक बाइंग जोन बन जाता है। तो और बाइंग जोन हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में
किसी भी चार्ट पैटर्न में हिस्टोरिकली तीन, कम से कम दो से ज़्यादा हमारे पास टच पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4, तो इसको हम एक सपोर्ट एरिया मानेंगे। कम से कम 3 टच पॉइंट होने चाहिए। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है और वो उसकी तरफ जा रहा है। सो हम कोई भी स्टॉक तभी सिलेक्ट करेंगे जो सपोर्ट एरिया के तरफ आ रहा हो या आ चुका हो, तब वो हमारा एक बाइंग जोन बन जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमको वो स्टॉक अभी खरीदना है या नहीं है। तो ये तो हो गया कि हमको कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है। अब जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कि कौन कौन से पैटर्न्स हमको सिलेक्ट नहीं करने हैं या हमको इग्नोर करना है देखने के बाद भी, भले ही आपको कंपनी पसंद हो या ना हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास जो इनकम आएगा वो ओनली प्रॉफिट होगा। हम इतना पैसा नहीं लगाते कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाए या सब्सिडरी बन जाए जहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिट हमको मिलता है। हमारा जो प्रॉफिट है वो शेयर के प्राइस मूवमेंट से ही होता है। तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा वेपन और बड़ा टूल है कि शेयर का जो ट्रेंड है, प्राइस ट्रेंड है, वो अप है या डाउन है। अगर वो अप है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, अगर वो डाउन है तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। तो ये दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे आप देखेंगे जो चार्ट पैटर्न है वो बिल्कुल फ्लैट है। और ये दोस्तों ये मंथली चार्ट पैटर्न है, तो आपको मैं बता दूं, नीचे ईयर्स नहीं लिखे हैं, ये 10 साल का चार्ट पैटर्न है। इन द लास्ट 10 ईयर्स ये एक कंसोलिडेटेड मूव या फ्लैट मूव बोला जाए उसी में है। तो ये स्टॉक को कोई ट्रेडर तो ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकता है, लेकिन बीइंग एन इन्वेस्टर इस चार्ट पैटर्न को हमको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी राय में तो नहीं करना चाहिए। आप अगर 2-3 महीने के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन उसका भी खतरा है क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है। हो सकता है इसके बाद एक नया अपमूव चालू हो, लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता है और रेजिस्टेंस लेवल पार नहीं कर जाता, तब तक ये एक फ्लैट ट्रेंड है और फ्लैट ट्रेंड को हमें फिलहाल इग्नोर करना चाहिए अगर हम ट्रेडर नहीं है तो इसका भी देख लेते हैं। ये मंथली चार्ट पैटर्न है। इसका अगर वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल टच पॉइंट्स है यहाँ पे। तो ये एज अ ट्रेडर हमको शॉर्ट टर्म में इस टाइप के जो स्टॉक पैटर्न्स है वो गेन तो दे सकते हैं, लेकिन हमको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना है ऐसे चार्ट पैटर्न्स को, हम तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स हम नहीं कर सकते कंसिडर। अब दोस्तों जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है डाउन मूव का। तो डाउन मूव जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, डाउन मूव चार्ट पैटर्न्स कंसिडरेबल नहीं है किसी भी तरीके से, अनलेस कोई बहुत बड़ा उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा हो, मैनेजमेंट चेंज हो रहा हो, पूरा का पूरा बिजनेस चेंज हो रहा हो, कंपनी में हर एक चीज़ बदल जाए एक पर्टिकुलर टाइम में, या बहुत बड़े बदलाव जब तक ना हो तब तक फंडामेंटली ना हो, स्टॉक प्राइस पैटर्न जो इस टाइप के होता है डाउन मूव के तरफ, वो किसी भी तरीके से कंसिडरेबल और एक्सेप्टेबल नहीं है और हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों ये एक चार्ट पैटर्न है, ये जो हाई बना था ये 2007-8 का हाई है। उसके बाद आप देखेंगे रिसेशन आया, उसके बाद ये स्टॉक लुढ़कता ही जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक पैटर्न, ये मंथली चार्ट पैटर्न है, तो ऐसे स्टॉक पे पैसा लगाना मतलब आपका वेल्थ डिस्ट्रक्शन है और कुछ भी नहीं। ऐसे स्टॉक पैटर्न पे हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो मंथली हो गया। अब मैं आपको वीकली दिखा देता हूँ। आप देखिए कि इसका वीकली ट्रेंड क्या है। अब भले ही कुछ यहाँ पे अप मूव्स भी है, लेकिन ये ऑन अ बेसिस ऑफ परसेंटेज, ये कितने परसेंट का होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20% या 30%। तो ये ट्रेडर लोग के लिए तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर उन्होंने लिया है। लेकिन ऐसे स्टॉक मूवमेंट पे हमें पैसा नहीं लगाना है। और एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, ये डाउन मूव का है, जहाँ पे आप देखिए कि ये यहाँ पे 2006 से 2008 का है। इतना ही अप मूव है, उसके बाद से स्टॉक लगातार पिटते ही चले जा रहा है और अभी तक वो 90% वेल्थ जो है, इवन 99% वेल्थ जो डिस्ट्रॉय कर चुका है इन्वेस्टर के। तो ये उसका मंथली चार्ट है। अगर हम वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अभी भी आप देखिए कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है, और ये क्या बोलते हैं, पहले 4 डिजिट था, अब ये सिंगल डिजिट स्टॉक है, अभी ये पैसों में जाने वाला है। तो ये मान के रखिए कि हमें ऐसे किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट किसी भी तरीके से नहीं करना है।
तो जो ओनली कंसिडरेबल पैटर्न है हमारे लिए, सूटेबल है, जो हम लेमैन की तरह समझ सकते हैं, वो है अपमूव पैटर्न। अगर यहाँ पे हम बेसिक्स पे फिर से आ जाते हैं पहले स्लाइड पे, कि जो चार्ट का पैटर्न है वो अगर अपमूव है तो ही हम खरीदेंगे, वरना हम अवॉइड करेंगे। और कहाँ खरीदेंगे? जहाँ पे हमको सपोर्ट लाइन दिखे। यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों ये एक सिंपल टूल है, बहुत ही इजी टूल है। आपको बस अपना थोड़ा टाइम देना है, रिसर्च करना है, आपको चीज़ें नोट डाउन करनी है, लेकिन इस टूल का आप इस्तेमाल करके अपने आप को लॉसेस से बचा सकते हैं। आप अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं, और क्या बोल और अच्छी कंपनीज ढूंढने के साथ साथ अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि रिस्क मिनिमाइजेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज अ स्टॉक इन्वेस्टर। आप फंडामेंटल करें या टेक्निकल करें, तो ये दोस्तों प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा रिस्क का बाई प्रोडक्ट होता है। तो जो सबसे पहले चीज़ है जो हमको कंसिडर करना चाहिए कि हम रिस्क को कैसे अपना मेंटेन कर रहे हैं और मिनिमाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों इस अपमूव के चार्ट पैटर्न में भी अगर हम ये तो है कि हम खरीद लेंगे सपोर्ट लाइन के पार, लेकिन अगर सपोर्ट लाइन के नीचे टूटता हुआ लुढ़कता हुआ चला गया तो क्या? तो वहाँ पे हम एक फिक्स कर लेंगे कि ये सपोर्ट लाइन, अगर ये सपोर्ट लाइन टूट जाता है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट, ये अगर टूट जाता है तो हम उस स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। या फिर हम बना लेंगे कि सपोर्ट लाइन के नीचे 5% या 10% तक हम अपना रिस्क और एवरेज झेल सकते हैं हम, उसके बाद अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। हमारा जो इंटेंशन है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, वो प्रॉफिट कमाना है, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, चाहे वो इंट्राडे हो, वो डेली टाइम फ्रेम पे हो, या ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हो। हमारा इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना, लॉस कमाना नहीं। तो हम यहाँ पे रिस्क मिनिमाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लेवल टूटे, सपोर्ट के पास अपने को खरीदना है, सपोर्ट लेवल टूटे तो हमको निकल जाना है। हमको बैठे नहीं रहना है कि अच्छे दिन आएंगे या आने वाले हैं, ऐसा चीज़ कंपनी में नहीं होता है। अगर आप फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हैं, आपको फंडामेंटल का नॉलेज है, आपको दिख रहा है कि अच्छी न्यूज़ जो है कंपनी में टर्न अराउंड होने वाला है, कोई अच्छा न्यूज़ आने वाला है, तो ही आप बने रहिए, वरना मत बने रहिए, क्योंकि इससे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। और दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल एनालिसिस पे ये एडवांटेज है कि प्राइस मूवमेंट फंडामेंटल से आगे चलते हैं, तो हमको जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनको पता चल जाता है, और वो फंडामेंटल एनालिस्ट से बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे वो अपना लॉस जो है वो बहुत पहले बुक कर चुके होते हैं, और उनको फंडामेंटल एनालिस्ट की तरह 20-30% के लॉस के बाद नहीं अपना स्टेक बेचना पड़ता है कि हम बैठे रहे, क्योंकि सिचुएशन जो है मार्केट एक साइकिल में चलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जहाँ पे प्राइस पैटर्न का हम देख के हम ये बता सकते हैं कि हमको इस स्टॉक में रहना है या निकल जाना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है। और अगर आपको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखना है आप वो भी देख सकते हैं, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो मैंने उसमें ये एक्सप्लेन किया है कि हम टेक्निकल और फंडामेंटल को कैसे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है। मैं दोनों अप्रोच को यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्निकल बता रहा हूँ तो मैं उसी के बारे में बताऊँगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये है कि मैंने एक बार फिर से उसको मैं सिंगल पॉइंट में आपको बता देता हूँ कि पहले तो हमको जो चार्ट पैटर्न है वो हमको अपमूव वाला ही चार्ट पैटर्न लेना है। हमको खरीदना तभी है जब हम सपोर्ट के पास आए, हमको बेचना तभी है जब हम रेजिस्टेंस के पास आए। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो जो स्टॉक है वो कितना बड़ा स्टॉक है। बहुत ही मतलब अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, क्योंकि हर एक स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत बार
डाउन फेज में भी आता है और बहुत बार कंसोलिडेशन फेज में भी जाता है। तो अगर आपको अपने लगाए हुए इन्वेस्टमेंट में इतना भरोसा है कि अगर 5-10 साल वो स्टॉक कंसोलिडेट होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी स्टॉक गिरती नहीं है, लेकिन अच्छी स्टॉक कंसोलिडेट ज़रूर होती है और लंबे पीरियड के लिए होती है। तो अगर आपका वैसा होल्डिंग है, आपका नज़रिया है, आपका उतना एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप सिंपली इस चार्ट पैटर्न और इस ट्रिक का यूज़ करते हुए आप बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड में रह सकते हैं। जो नेगेटिव चार्ट पैटर्न है उनको अवॉइड कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ट पैटर्न पे आपका पैसा लगा सकते हैं। और इससे आपको रिस्क भी मैंने बता दिया कि कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है। तो ये यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी है अर्निंग का, प्रॉफिट अर्निंग का, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ नया आपको जानने मिला होगा, मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अपने थॉट जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद।